हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्ट्रोगैन टेक्निकल्स। दोस्तों, अब यहां पर मिलता है आपको एग्जैक्ट लेवल्स। इंट्राडे के लिए भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है आप लोगों को इंट्राडे में भी लेवल्स देने की, फोर्स के बारे में बताने की और ट्रेंड के बारे में बताने की। दोस्तों, पहले रिव्यू कर लेते हैं कि सुबह मैंने 11 बजे के आसपास 12 बजे के आसपास एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि 800 के पास में बाय करना है एक बार। ठीक है, 800 के जस्ट पास में या फिर 17,000 के पास में सेल करना है। करेक्ट। पर आप देखिए कि किसी ने अगर ये ट्रेड लिया होगा, यहां से हम लोगों ने ये ट्रेड लिया था और इतना फास्ट मूवमेंट था दोस्तों। यहां से देखिए मार्केट में जो आज आरबीआई गवर्नर ने जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट अचानक से बढ़ाया है उसकी तरफ वजह से उसने हमारे लेवल को ब्रीच किया। ठीक है, 800 का जो लेवल था उसको ब्रीच किया और वहां से मार्केट फिर दोबारा से नीचे की तरफ चल गया। तो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को सुबह ही बता दिया था कि फोर्स जो है बिल्कुल डाउन साइड में है। मार्केट के अंदर बाय करना है तो इस लेवल के पास में बाय कर सकते हैं और यहां से अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। और ये भी बताया था कि बाय जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, और सेल साइड के लिए या तो मार्केट यहीं पे बंद हो जाता, अगर पॉलिसी नहीं होती यहीं पे बंद हो जाता और फिर नीचे की तरफ ओपन होता। वो सारी कंडीशंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक सुबह वाली वीडियो में बता चुका हूं और उन बातों का बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो दोस्तों, मार्केट तो डाउन साइड में 600 देखिए 200 पॉइंट्स का उसने तुरंत ही मूवमेंट दे दिया। हम लोगों ने यहां पर एग्जैक्ट अपनी सेल की पोजीशन भी ली और हमारी पोजीशन अभी तक होल्ड है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। जो मैंने आप लोगों को लेवल दिया था 450, उसको अब ऊपर छोड़ दीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है अब। ठीक है ना, वो आपके कोई यूजफुल चीज नहीं है अब मार्केट डाउन साइड की तरफ है। ठीक है, तो मार्केट क्या दोस्तों ये लगातार ही ऐसे नीचे की तरफ जाता जाएगा? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, तो मैं आपको ये बता देता हूं। कल भी मैंने किसी ने मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर पूछा था मुझसे कि सर आपको क्या लगता है कि मार्केट क्या है, तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि भाई मार्केट जब तक 450 को नहीं तोड़ता है, क्योंकि ऊपर से हम कहीं ना कहीं यहां से सेल में थे 800 के नीचे से 800 जैसे ब्रेक हुआ और वहां से ट्रेंड डाउन साइड में ही चल रहा है। और मैंने क्लियर बताया था कि जब तक 17,450 को टच भी कर देगा तो भी उस कंडीशन के अंदर ट्रेंड जो है वो अपर साइड का हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। ठीक है, आप देखिए कि 415 से मार्केट नीचे गिरा, फिर यहां से भी नीचे गिरा। तो मैंने बताया हुआ था कि ट्रेंड हमारा डाउन साइड में है पर हम कंसोलिडेशन में है। आईपीओ का जो आने वाला है उसकी वजह से भी थोड़ा सा ये लग रहा था और बहुत लोग बाय में बैठे हुए थे कि भी इतना बड़ा आईपीओ है मार्केट के अंदर। अगर कल का वीडियो किसी ने ढंग से देखा हो तो उसमें मैंने इस चीज का बात भी की थी कि इसी चीज को सोच करके बहुत से लोग बाय में बैठे हुए हैं, पर हमें लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है। ठीक है, तो हमारे जो लेवल्स हैं उसके अंदर अगर कोई ध्यान ढंग से मेरी वीडियोस को देखता है तो उसे 100% बेनिफिट मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड को किया जाए। आज ही मैंने ये बता दिया था कि भाई बाय करना है तो सिर्फ एक ही जगह है जहां पे आप बाय कर सकते हैं और वहां से रेजिस्टेंस भी आपको 17,000 के पास बता दिया था। किसी ने वो 100-150 पॉइंट का बेनिफिट लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब सेल का भी बता दिया था, 800 के नीचे सेल है। 800 पे भी अगर किसी ने सेल किया होगा तो भी उसे 200 पॉइंट का आराम से इंट्राडे में ही बेनिफिट मिल गया होगा। क्लियर, ये भी बता दिया था आप लोगों को। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, अब क्या होने वाला है। ठीक है, ये लेवल तो ब्रेक हो गया। करेक्ट। अब मार्केट जिस तरीके से ट्रेंड में इस तरीके से ट्रेंड जो बना के चलती है ऐसे ऐसे करके इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो वही ट्रेंड इसको यहां पर भी बनाना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से ही 16,000 आ जाएगी। ठीक है, तो हम डाउन ट्रेंड में हैं तो उसका हमें बेनिफिट उठाना है।
हम किस तरीके से लेंगे बेनिफिट, तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि 500 के आसपास एक बार देख करके मार्केट के अंदर आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहां से एक बार मार्केट बाउंस ले सकती है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा कि 500 के आसपास से मार्केट बाउंस ले सकती है 200-250 पॉइंट का, क्योंकि मार्केट की चाल हमेशा इस तरीके से ही रहती है दोस्तों, कभी भी वो लगातार इस तरीके से हमेशा देखिए आप। ठीक है, तो यहां के आसपास मिलता है तो अपनी पोजीशन को एक बार एग्जिट करना बनता है, बाकी सब कुछ फोर्स पे डिपेंड करता है। और उसके बाद मार्केट कितना रिट्रेस लेती है, थोड़ा रिट्रेस लेती है या थोड़ा ऊपर तक लेती है, तो वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो रिट्रेसमेंट भी होती है दोस्तों। तो यहां पर एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, अगर किसी ने एंट्री नहीं मिली है आज किसी को, तो हो सकता है कि एक बार उसको इस 850 के पास में, 800 के पास में हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि पहले 500 आना चाहिए और उसके बाद ये पता लगेगा कि मार्केट जब यहां से रिट्रेस लेगी तो वो 200 पॉइंट लेती है, 300 पॉइंट लेती है या 100 पॉइंट लेकर के ही मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है, ये डिपेंड करता है। पर मार्केट का जो सिनेरियो है दोस्तों, वो डाउन ट्रेंड की तरफ हो गया है और इसके अंदर हम कोई बड़ी बात नहीं है, नीचे 16,500 का लेवल और 16,500 का लेवल हम देखें और 16,200 का लेवल भी हम देखें। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं जिसके हिसाब से मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हो सकता है कि मार्केट इस एरिया के अंदर आए 16,100 के पास में। ठीक है, तो ये चीज हम लोग एसटीबीटी होल्ड किया हुआ है, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर भी खुलेगा तो भी हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि एक बार इसे यहाँ पे आना है नीचे और मैक्सिमम चांसेस नीचे ही खुलने के हैं मार्केट को। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि जो नंबर्स हैं यहां पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके समझेंगे बात को, तो 800 का लेवल दोस्तों मैंने कल बहुत सारी जगह पे मैंने नोट किया कि, क्योंकि मैंने तो ये 800 का लेवल आप लोगों को यहीं पे ही दे दिया था, तो सभी लोग चैनल्स के अंदर 800 की बात कर रहे थे कि 800 नीचे चला जाएगा तो मार्केट बिल्कुल बियरिश हो जाएगा, ये है वो है। पर क्या वो एकदम से ही 16,000 दिखा देगा, ये क्वेश्चन है। तो उसी चीज के लिए मैंने बताया आप लोगों को कि मार्केट के अंदर इस तरीके से ही मूवमेंट आती है और उसी का फायदा उठाना है हमें, क्योंकि मार्केट एक तरफ तो किसी को देने वाली है नहीं। अगर मार्केट नीचे खुलती है 500 के नीचे होल्ड करे तो एक चांस है कि मार्केट कल को और ज्यादा फिर क्या कहते हैं, जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, सॉरी जिन लोगों ने बाय किया हुआ है, तो वो कवरिंग उनकी आए वहां पर, लॉन्ग कवरिंग जिसे कहते हैं, वो वहां पर आए जिन्होंने यहाँ 8,800 के ऊपर ऊपर बाय किया हुआ है, तो वो सिनेरियो एक कल देखने वाला होगा। तो 500 का लेवल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो ये लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक करने के बाद ऊपर, ठीक है, वैसे ट्रेंड डाउन साइड में है पर ऊपर की तरफ से 16,850 का लेवल को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये 850 का लेवल ऐसा है कि भाई इसको टच करने के बाद मार्केट एकदम से ऊपर चेंज हो जाएगी, नहीं, ये नहीं है दोस्तों। वो ट्रेंड चेंजिंग जो लेवल है वो वही है जो मैंने आप लोगों को बताया है, वो नीचे जाकर के कहीं चेंज होने का बनेगा, तो आप लोगों को ये चीज नहीं सोचनी है। हाँ, इतना समझ लीजिए कि अगर 17,150, ठीक है, अब 17,150 अगर होल्ड होगा तो ही मार्केट के अंदर ऊपर 150 पॉइंट होने के चांसेस हैं, तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है हमारा सेल साइड का, वो 150 के ऊपर होल्डिंग बेसिस पर आप ले सकते हैं, बड़े वाला। ये उनके लिए है जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं और ट्रेंड को ट्रेड करते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग भी हमें नीचे नीचे करनी होगी। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे हम 500 के आसपास में, और ऊपर कहीं जहां पे हमें दोबारा एंट्री लेनी है, हो सकता है 800 का लेवल हमें मिले, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो वहां पे फिर दोबारा से एंट्री लेंगे, वो जो मूवमेंट आएगा वो बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो और जिस भी तरीके से चलेगा, पर कल के लिए 16,500 का लेवल, 550 का लेवल, 500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे हमें बेनिफिट एक बार लेना चाहिए जिसने भी शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है,
जिसने भी शॉर्ट किया हुआ है तो उनको अपना एक बार कवर करना चाहिए। फिर ऊपर मार्केट थोड़ा आएगा, वहां से जो भी है वो कल के कंडीशन के ऊपर है। कल मार्केट के अंदर फोर्स किस तरीके से रहता है, मार्केट में ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि यहाँ से एकदम से ही नीचे गिर जाएगा। हाँ, 150 पॉइंट हमेशा मार्केट मूवमेंट दे दे करके लोगों को बाय में बिठाएगा, फिर नीचे आएगा। तो उस तरीके की कंडीशन फिर इसके 500 के नीचे दोबारा से आएगा तो ज्यादा कवरिंग करने की कोशिश करेंगे। जो लॉन्ग कवरिंग वाले लोग होते हैं जिन्होंने कॉल्स को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है ना, सॉरी पुट्स को शॉर्ट किया हुआ है, जो बुलिश हैं वो अपनी पुट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उस चीज के लिए मार्केट फिर और नीचे की तरफ जाएगा। तो 16,100 तक मार्केट जाएगा और 16,500 का कल का एक सपोर्ट लेवल है, जहां मार्केट एक बार मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर ऊपर से दोबारा से सेल ऑफ आएगा तो प्रीमियम बचाने के लिए अच्छा ही है, पर हमें ट्रेंड में डाउन में रहना है। ठीक है, जैसा हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड में रहते हुए आए हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड में रहना है और अपने प्रॉफिट को टाइमली बुक करते रहना है ताकि प्रीमियम डीके नहीं हो, और रही राइट टाइम के ऊपर अपनी पोजीशंस को सेल साइड में लेकर के भी जाना है। विद स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाएंगे हम लोग अपने तरीके से, कोई परेशानी नहीं है उसमें। और दोस्तों फोर्स की वजह से पता लग जाता है मार्केट के अंदर कि भाई यहाँ से मार्केट कितना ऊपर तक आ सकता है। ठीक है, अभी तक इतने के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बैंक निफ्टी की तरफ भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मैंने क्या लेवल आप लोगों को दिया हुआ था कि 36,700 के ऊपर होल्ड करेगा तो ही बैंक निफ्टी के अंदर बुलिशनेस होगी, ध्यान कीजिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वीडियो बना दिया था एक 22-23 तारीख के आसपास ही, और आप देखिए कि यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से ही और स्पोर्ट लाइन को तोड़ते हुए मार्केट नीचे की तरफ, पहले एक बार उसने डाउन साइड गया पर सस्टेन नहीं हुआ था, सेकंड टाइम भी सस्टेन नहीं हुआ, पर ये इंडिकेशन बहुत बढ़िया था जिसकी वजह से मार्केट डाउन साइड में आया है। तो बैंक निफ्टी के अंदर मेरे पास नीचे का नहीं है, तो बैंक निफ्टी को मैं इतना फॉलो नहीं करता हूँ, पर जितना मुझे अंदाजा है कि बैंक निफ्टी कल 35,000 के नीचे मिलेगा तो हमारे जो ट्रेड्स हैं वो एसटीपीटी की तरह होल्ड हैं हमारे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों दिन भर की जो सुबह भी वीडियो बनाई थी उससे भी आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा, और लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू।